क्या बाप बेटे मिलके केंडो स्टिक के साथ में ट्राइबल चीफ को रोक पाएंगे? द आंसर इज हेल नो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WWE के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में। और आज के स्मैकडाउन के शो के बाद मैं हेल इन अ सेल पेपर व्यू के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज का स्मैकडाउन का शो बहुत ज्यादा धांसू और कमाल का होता है। हमें डिंग डोंग शो पर सेथ रॉलिंस आते हुए नजर आते हैं और वहां पर होती है एक बहुत ही बड़ी रिटर्न, जो कि हमला करते हैं सुपरस्टार सेथ रॉलिंस के ऊपर। मेन इवेंट के अंदर रे मिस्टीरियो कॉल आउट करते रोमन रेंस को और बाप बेटे मिलकर हमला करते जरूर हैं ट्राइबल चीफ पर, लेकिन ट्राइबल चीफ के सामने वो नहीं पाते टेक। और रे मिस्टीरियो ने कर दिया रोमन रेंस को चैलेंज हेल इन अ सेल के लिए। ऊपर से जो हमारी फैमिली टेंशन है रोमन रेंस की, वो भी दिखाई देती है शो पर, क्योंकि जिमी यूसो धोखेबाजी करने चलते हैं रोमन रेंस के साथ में। जो सारी चीजें हुई उसके बारे में बात होगी इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की जो शुरुआत है वो एक बैक स्टेज सेगमेंट के साथ होती है, जहां पर रोमन रेंस, पॉल हेमन और जे ऊसो होते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि पिछले हफ्ते उस टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अंदर तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम दोनों भाई तो बेइज्जती करवा देते एक बार फिर से मेरी फैमिली की। और तुम तो चलो बात समझ गई कि मैंने वहां पर क्यों आके डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट की, लेकिन तुम्हारा भाई जिमी वो समझ क्यों नहीं रहा इस बात को। फिर अचानक से हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि जिमी ऊसो हमें एंट्रेंस करते हुए नजर आते हैं। रोमन रेंस काफी गुस्से में देखते टीवी स्क्रीन की तरफ और जे ऊसो की तरफ कि ये क्यों चला गया वहां पे। जिमी ऊसो आते रिंग के अंदर और वो कहते हैं कि आज हमें रिंग के बीचों बीच खड़े होकर सेलिब्रेट करना चाहिए था। क्या आज हम लोग कहलाते 7 टाइम टैग टीम चैंपियन? ये होता पिछले हफ्ते, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा भाई खुद यानी कि रोमन रेंस बीच में मैच के आ गया था। वो पता नहीं अपने आप को समझता क्या, वो यूनिवर्सल चैंपियन है, वो अपने आप को हेड ऑफ द टेबल कहता है, लेकिन मेरे मैच के अंदर दखल अंदाजी देना उसका कोई यहाँ पर सीन बनता नहीं था। और उसने बेफालतू में आके उस मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए क्रिएट की क्योंकि वो मुझसे और मेरे भाई जे से जेलस करता है। उसको लगा कहीं हम लोग भी उसकी तरह चैंपियन ना बन जाए, ताकि उसकी जो वैल्यू है फैमिली के अंदर खत्म हो जाए। और यही वो रीजन है क्यों रोमन रेंस ने ये सभी चीजें की। और आज मैं रोमन के साथ एक ऐसी चीज करने वाला हूं जिसके साथ मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करूंगा। और कुछ इस तरीके से ये वाला जो प्रोमो सेगमेंट है होता है खत्म। शो पर एक टैग टीम मैच होता है जहां पर केविन ओवेंस एंड बिगी हमें फेस करते हुए नजर आते हैं सैमी ज़ेन एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपोलो क्रूज का रिंग साइड पर कमांडर अजीज होते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर केविन ओवेंस एंड बिगी की जीत हो जाती है। फिर अपोलो क्रूज कहते हैं कि देख भाई, इस मैच में मैं हार इसलिए गया क्योंकि मेरा जो टैग टीम पार्टनर है वो एक इडियट सैमी ज़ेन था। अगले हफ्ते क्यों ना तुम लोग यानी कि तुम दोनों, मैं और कमांडर अजीज आपस में फेस करें। और यहाँ पर ये जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करते हैं केविन ओवेंस एंड बिगी। फिर सैमी ज़ेन उठते हैं और वो कहते हैं तुमने इडियट किसे बोला पहले ये बताना। और उसके बाद कमांडर अजीज एक नेल भी लगाते हुए नजर आते हैं सैमी ज़ेन को। शो पर कार्मेला और लिव मॉर्गन के बीच भी आज एक और मैच होता है और इस मैच की एंडिंग के अंदर हमें लिव मॉर्गन इस बार कार्मेला को फाइनली हराती हुई नजर आती हैं। फिर शो पर डिंग डोंग शो होता है जहां पर हमें बेली आती हुई नजर आती है। बेली कहती है आज को जो मेरा स्पेशल गेस्ट है वो एक काफी बड़ा और काफी तगड़ा सुपरस्टार है, वो है ग्रैंड स्लैम चैंपियन। बात करते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस करते हैं अपनी एंट्री और वो गेट के पास आ जाते हैं और डिंग डोंग पूरा ट्यून बजाते हैं और फिर जाके वो हमें गेट से एंट्री करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर काफी सारी बातचीत होती है और यहाँ पर जो बेली है वो हमें एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए नजर आती है जहाँ पर सेथ रॉलिंस हमला करते हैं सिजारो पे। और होता क्या, सेथ रॉलिंस पहले इसको देख के काफी भाई शान टाइप हो जाते कि मैंने क्या कर दिया सिजारो के साथ में, लेकिन अचानक से दोनों हमें हंसते हुए नजर आते हैं। फिर ऐसी एक क्लिप हमें दिखाती हुई नजर आती है बायांका ब्लेयर बेली को लेकर, जहां पर पिछले हफ्ते उन्होंने थंडर डोम के अंदर पूरा डरा सा दिया था बायांका को। और अचानक से फिर जो डिंग डोंग वाला गेट है वो हमें बजता हुआ नजर आता है। सेथ रॉलिंस कहते क्या तुमने पिज्जा ऑर्डर किया? चलो तुमने पिज्जा ऑर्डर किया, तुमने मेरे लिए यहाँ पर सोफा अरेंज किया, तो इसका बिल मैं भरने वाला हूँ। वो जाकर गेट ओपन करते हैं और गेट पे खड़े होते हैं अपने स्विस साइबॉट सिजारो और वो जमकर धुलाई करने लग जाते हैं सेथ रॉलिंस के। और यहाँ पर सेथ रॉलिंस की पैंट तक उतर जाती है और सिजारो बहुत बुरे तरीके से हमें यहाँ पर सेथ को धोते हुए नजर आते हैं। जब पूरा स्टेज वगैरह टूट जाता है यानी कि डिंग डोंग का जो पूरा सेटअप है टूट जाता है, तो वहां से हमें बायांका ब्लेयर आती हुई नजर आती हैं और वो भी हंसती हैं आके बेली पर। इसके बाद शो के ऊपर एक सिंगल्स मैच होता है। यहाँ पर हमें मॉन्टेस फोर्ड फेस करते हुए नजर आते हैं चैट गेबल का। इस मैच की एक तरह की स्टिपुलेशन टाइप ये थी कि अगर चैट गेबल के साथ ओटिस नहीं आ रहे हैं तो मॉन्टेस फोर्ड के साथ एंजेलो डॉकिंस को नहीं आना। ये मैच काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। एक टेक्नीशियन था तो दूसरा हाई फ्लायर था, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर जो ओटिस है पहले हमें बैक स्टेज पे एंजेलो डॉकिंस पे हमला करते हुए नजर आते हैं, फिर वो रिंग के अंदर आते हैं और वो मॉन्टेस फोर्ड पे भी हमला करते हैं और हमें डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। और कुछ इस तरीके से मैच की एंडिंग होती है और इस बार ओटिस हमें एकदम क्लीन शेव में दिखाई दिए थे। पता नहीं भाई, बहुत अजीब लग रहे थे मुझे तो। और आखिरी में वो मॉन्टेस फोर्ड को डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी 2 टॉप रोप से स्प्लैश लगाते हुए नजर आते हैं। नाकामुरा किंग कॉर्बिन के बीच भी एक मैच होता है और शिंजुके नाकामुरा इस मैच में हमें किंग
किंग कॉर्बन को एक बार फिर हराते हुए नजर आते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं एक मेन इवेंट टाइप के सिनेरियो की तरफ। होता क्या, जे ऊसो आते हैं रोमन रेंस के पास में। रोमन रेंस बुलाते हैं जिमी को। जे ऊसो कहते हैं भाई वो कह रहा है कि तुम्हें उसके लॉकर रूम में आना होगा। रोमन रेंस हंसते कहते हैं क्या कहा तुमने, उसके लॉकर रूम में? तुम्हारा लॉकर रूम कब से हो गया? वैसे उसका नाम क्या है? रोमन रेंस कजन्स लॉकर रूम। क्या ऐसा नाम है तुम्हारे लॉकर रूम का? चलो कोई बात नहीं, उसको देखने के लिए मैं वहीं आऊंगा। और मेन इवेंट वाला जब टाइम पास में आता है तो रोमन रेंस हमें खुद जाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं जे ऊसो से चल भाई तेरे लॉकर रूम के अंदर चलते हैं। सुना ना पॉल हेमन, इसका लॉकर रूम। फिर हम लोग जाते हैं वहां पर और रोमन रेंस हमें पहुंचते हुए नजर आते हैं अपने आईफोन के साथ में। और रोमन रेंस यहाँ पर जिमी ऊसो से कहते हैं तुम्हें दिक्कत क्या है? अब मैं आ गया तुम्हारे लॉकर रूम के अंदर। जिमी ऊसो कहते हैं पता नहीं तुम लोगों ने समझ क्या रखा है यार मुझे, तुम हेड ऑफ द टेबल हो, तुम ट्राइबल चीफ हो, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम मुझसे जेलस क्यों करते हो? क्यों तुमने पिछले हफ्ते आके डिस्ट्रैक्शन की मैच के अंदर, तुम ऐसा वैसा क्यों करते हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए और तुम जानबूझ के मेरे पीछे क्यों पड़े हो? रोमन रेंस कहते हैं देखो जे ऊसो ये बात समझ चुका है जिमी, तुम्हें भी समझ लेना चाहिए कि मैं जो चीज़ें करता हूँ मैं अपने लिए नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए नहीं करता, मैं हम सब के लिए करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। तुम्हें ये बात समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जे ऊसो यार तुम्हें इसे समझाओ। जे ऊसो कहते हैं भैया बस बहुत हो गया, मेरा हो चुका है दिमाग खराब। जिमी ऊसो मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ और रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल भाई मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा दिमाग वरना खराब हो जाएगा। फिर रोमन रेंस कहते हैं तुम क्या सही में उसके भाई हो जिमी? तुम्हारा भाई यहाँ से एकदम गुस्से में चला गया, बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट था और तुमने उसे जाने दिया। तुम मुझसे पूछो मैंने उसे कैसे हैंडल किया पिछले 1 साल से जब तुम आराम से घर पर बैठे थे और तुम बात करते हो फैमिली के बारे में, तुम बात करते हो अपने भाई के बारे में कि तुम्हारे साथ है। बात एकदम मेरी ध्यान से सुन लो, मैं जो करता हूँ वो फैमिली के लिए करता हूँ, बीच में अगर तुम इंटरफेयर करोगे वो चीज़ सही नहीं रहेगी। जिमी ऊसो को काफ़ी सारी वो बातें सुनाते, फिर जिमी ऊसो भी क्या करते हैं वो भी यहाँ से हमें शांति से खिसकते हुए नजर आते हैं। फिर रे मिस्टीरियो आते हैं रिंग के बीचों बीच में और वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते रोमन रेंस ने हमला किया मेरे बेटे डोमिनिक के ऊपर, तो रोमन जल्दी से आ जाओ रिंग के अंदर, मैं तुम्हें यहाँ पर कॉल आउट कर रहा हूँ। वहाँ से थोड़ी देर बाद हमारे ट्राइबल चीफ आते हुए नजर आते हैं पॉल हेमन के साथ में। जैसे ही वो रिंग के अंदर आते हैं रे मिस्टीरियो इंटरफेयर करने चलते हैं, लेकिन रोमन कहते हैं भाई थोड़ी देर रुक जा, मुझे अपनी एंट्री तो पूरी करने दे। फिर वो रिंग के अंदर भी आके हमें टाइटल ऊपर करते हुए नजर आते हैं। रे मिस्टीरियो कहते हैं शायद तुम मेरे से कुछ बातें सुनना चाहते थे रोमन, और सबसे बड़ा उसमें से जो पहला वर्ड है रोमन आई एक्नॉलेज यू। रोमन कहते हैं हाँ अच्छी बात है, चल तूने मुझे कर लिया एक्नॉलेज। लेकिन उसके बाद रे मिस्टीरियो कहते हैं मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ कैसे पर्सन के लिए जिसने मेरे बेटे के ऊपर हमला किया, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ इतने बेकार इंसान के लिए जो कि स्मैकडाउन के अंदर अपने आप को किंग समझता है, जो अपने आप को ट्राइबल चीफ समझता है। मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ कैसे बंदे के लिए जिससे मैं फेस करना चाहता हूँ हेल इन अ सेल के अंदर, नो मैटर मैं वहां पर जीतूं या फिर हारूं, और ये मेरा चैलेंज है हेल इन अ सेल शो के लिए ताकि मैं अपने बेटे का बदला ले पाऊं। और रोमन अब तुम्हें अपनी तरफ से बातें कहनी होगी। और यहाँ पर रे मिस्टीरियो नीचे माइक फेंक देते हैं। रोमन कहते हैं क्या मैं तुम्हें लग रहा है माइक खुद उठाऊंगा? पॉल हेमन से माइक उठाने के लिए कहते हैं, लेकिन भाई पॉल हेमन अपनी जेब से जादू वाला माइक निकालते हैं और वो देते हैं रोमन रेंस को। रोमन रेंस कहते हैं तुम एक्नॉलेज सुनना चाहते थे ना, तो मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ। जैसे वो ये बात कहते हैं रे मिस्टीरियो भाई जुट जाते हैं कैंडो स्टिक के साथ में, उनके हाथ में पता नहीं जादू से कैंडो स्टिक आ जाती है और लगातार रोमन पर उन कैंडो स्टिक से हमला चालू हो जाता है। फिर रोमन रेंस उठाते छोटे से अपने रे मिस्टीरियो को, उन्हें रिंग साइड पर फेंक देते हैं और काफी ब्रूटल अटैक करना शुरू करते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। उनको एक पावर बॉम्ब टाइप लगाने चलते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो एक बार फिर से कम बैक करते हैं और वो कैंडो स्टिक से सिर पर हमला करते हैं इस बार रोमन रेंस के। लेकिन फिर रोमन रेंस लगाते हैं भाई एक तगड़ा सा सुपरमैन पंच, रे मिस्टीरियो हो जाते हैं ढेर, वो स्पीयर लगाने चलते हैं। फिर डोमिनिक आ जाते हैं टॉन्ट की टाइम पे और वो शुरू करते हैं रोमन पर हमला। फिर भाई रोमन रेंस क्या करते हैं, वो उठाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को पावर बॉम्ब वाली पोजीशन के ऊपर और सीधा रिंग साइड पर फेंकते हुए नजर आते हैं। बुरी हालत हो गई, पतली हालत हो गई भाई डोमिनिक की। और कुछ इस तरीके से आज का स्मैकडाउन का शो खत्म होता है और आखिरी में एक बार फिर जो रोमन रेंस है वो रे मिस्टीरियो के मुंह पे लात मारते हुए नजर आते हैं। फिर वहां से WWE ऑफिशियल्स आते हैं और इस सारी चीज को हमें यहीं पर रोकते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से हमारे ट्राइबल चीफ का तगड़ा वाला गुस्सा दिखा स्मैकडाउन के एंडिंग के अंदर, हेल इन अ सेल के अंदर। बहुत मजा आने वाला है। आज का स्मैकडाउन का शो मुझे सही में काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं आज के शो को 5 स्टार में से 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ। बहुत मजा आएगा हेल इन अ सेल में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।